अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम वैदिक सूक्तों की चर्चा करेंगे। एमए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में जो निर्धारित सूक्त हैं, जो कि यूजीसी नेट में भी वो सम्मिलित किए गए हैं, उन हम सूक्तों की चर्चा करेंगे। उन सूक्तों में जो प्रथम सूक्त है अग्नि सूक्त, आज हम अग्नि सूक्त की चर्चा करेंगे। अग्नि सूक्त का अर्थ जानेंगे और उसका महत्व क्या है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी ये चर्चा। मित्रों, सबसे पहला जो सूक्त है वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पहला सूक्त अग्नि सूक्त है। यूं कहिए कि ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि सूक्त से होता है। इस सूक्त के ऋषि विश्वामित्र पुत्र मधुछंदा हैं, देवता अग्नि है और छंद इसमें गायत्री है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और ऋग्वेद में पहला जो सूक्त है वो अग्नि सूक्त है और अग्नि सूक्त का जो पहला शब्द है वो भी अग्नि से है। तो चलिए मंत्र देखते हैं क्या है। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। इस मंत्र में ऋषि मधुछंदा अग्निदेव की स्तुति करते हुए कहते हैं, अग्नम ईडे, यानी कि मैं अग्निदेव की स्तुति कर रहा हूं। देखो, अग्नम ईडे, पहले हम लोग इसका अन्वय करेंगे। तो अन्वय में यज्ञस्य पुरोहितम देवम ऋतुजम होतारम रत्नधातमम अग्निम ईडे। ईले, कहीं पर ईडे उच्चारण किया जाता है तो कहीं पर ईले उच्चारण किया जाता है। तो खैर आगे है, इसमें लिखा है अग्निम ईडे। अग्नि ईडे माने स्तुति करता है, अग्नि माने अग्निदेव की, यानी कि मैं मधुछंदा ऋषि अग्निदेव की स्तुति करता हूं। किस अग्निदेव की? लिखा है यज्ञस्य पुरोहितम, जो यज्ञ का पुरोहित है, अर्थात जो यज्ञ के प्रधान पुरोहित रूप में उस देव को ऋतुजम, जो ऋतुओं के अनुसार यज्ञ करने वाले, होतारम, जो होता है अर्थात आहुति देने वाले हैं, ऐसे उस रत्न धातमम अर्थात श्रेष्ठ रत्नों को प्रदान करने वाले, सुख समृद्धि को देने वाले उस अग्निदेव की मैं विश्वामित्र पुत्र मधुछंदा स्तुति करता हूं। ठीक है, यानी कि मैं अग्निदेव की स्तुति करता हूं। जो अग्निदेव कैसा है? यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञ का पुरोहित है। और यही नहीं, देव मृत्युजम, और देवताओं में भी वह ऋत्विज है, अर्थात ऋतुओं के अनुसार यज्ञ करने वाला है। और जो आहुति को, जो यजमान आहुति प्रदान करता है, उस आहुति को कहां तक? आहोतारम, अर्थात आहुति देने वाले को कहां तक पहुंचाता है? वो आहुति को देवताओं तक पहुंचाता है। देव माने देवताओं को प्रदान करता है। ऐसे रत्न धातमम, अर्थात रत्न को प्रदान करने वाले, अर्थात सुख समृद्धि को देने वाले उस अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूं, अग्निदेव की मैं वंदना करता हूं। ठीक है, तो इसमें अग्नि शब्द, इसमें टिप्पणी दी हुई है। अग्नि शब्द इण धातु से निष्पन्न हुआ है। ईले, ईल स्तुतौ, कहीं पर ईड स्तुतौ धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। पुरोहितम, पुरुष प्लस धा प्लस कता, धा को ही आदेश का पुरोहितम शब्द बनता है। यज्ञस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। रत्न धातमम
अर्थात रत्ना नाम धाता, 8 रत्न हैं, और ईडी का जो स्तुति होता अर्थ होता है वह गान करना है, अर्थात प्रार्थना करता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर आप अग्नि का पहला अग्नि सूक्त का जो पहला मंत्र है उसका आप अर्थ करेंगे, उसका भावार्थ जानेंगे। एक बार और देख लेते हैं। इस सूक्त के ऋषि विश्वामित्र पुत्र मधुचंदा कहते हैं कि मैं ऐसे अग्निदेव की स्तुति करता हूँ जो यज्ञ का पुरोहित है, यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञ का पुरोहित है, देवम ऋत्विजम, और देवताओं में ऋत्विज है, होतारम, और जो यज्ञ की आहुतियाँ हैं उन आहुतियों को देवताओं तक पहुँचाता है, रत्नधातमम, और जो रत्नों को प्रदान करने वाला है, अर्थात सुख को प्रदान, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला है, ऐसे अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय मंत्र में क्या लिखा है? ओम अग्निः पूर्वेभिरिषभिरीड्यो नूतनैरुत सदेवं इह वक्षति। अर्थात वो कहते हैं कि अग्नि ही पूर्वे भी ऋषभि ही, अर्थात अग्निदेव की विश्वामित्र पुत्र मधुचंदा कहते हैं कि अग्नि ही पूर्वे भी ऋषभि, मैं अग्निदेव की पूर्वे भी ऋषभि, उस अग्निदेव की स्तुति करता हूँ। पूर्वे भी ऋषभि अर्थात प्राचीन ऋषियों ने जिनकी स्तुति की थी, ईड्य ने स्तुति की थी, मैं मधुचंदा उस अग्निदेव की स्तुति करता हूँ। अग्नि माने अग्निदेव, ऋषभ पूर्वे भी ऋषभि अर्थात प्राचीन ऋषियों की, प्राचीन कौन से? भृगु, अंगिरा आदि प्राचीन ऋषियों के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती थी उन अग्निदेव की स्तुति करता हूँ। और उत नूतनई है, और जो नवीन ऋषि हैं, विश्वामित्र आदि हैं, उनके द्वारा भी जिस अग्निदेव की स्तुति की गई है, उनके जिनके द्वारा जिन विश्वामित्र आदि के द्वारा स्तुति की गई है उन देवताओं की स्तुति मैं करता हूँ। और क्या लिखा है आगे? सह यह देवान आवक्षति, और प्रार्थना करता हूँ अग्निदेव से कि वह अग्निदेवता, देवान माने देवताओं के सह माने साथ, अर्थात वह अग्निदेवता अन्य देवताओं के साथ यहाँ आवे, अर्थात इस यज्ञ में उपस्थित हो, ऐसी मैं उनसे स्तुति करता हूँ। क्या लिखा है? अग्नि पूर्वे भी ऋषभ ईड्यो नूतनैरुत, अर्थात मैं उस अग्निदेव की स्तुति करता हूँ जिनका स्तवन या जिनकी स्तुति प्राचीन काल में भृगु, अंगिरा आदि ऋषियों के द्वारा की गई थी, और नूतन मतलब नवीन ऋषियों के द्वारा, विश्वामित्र आदि जो नवीन ऋषि हैं उनके द्वारा भी जिनकी स्तुति की गई थी, ऐसे उस अग्निदेवता की मैं स्तुति करता हूँ कि वह अग्निदेवता देवान सह इह देवान आवक्षति, कि वह अन्य देवताओं के साथ इस यज्ञ में उपस्थित हो या इस यज्ञ में आवें। ठीक है, तो इसमें देखो ये वैदिक जो हमारा मंत्र है, विशेष रूप से जो ऋग्वेद के मंत्र है वो स्तुति मंत्र कहे जाते हैं, और इसमें अधिकांश मंत्र केवल स्तुतियों में हैं, देवताओं की दैवी शक्तियों की स्तुतियाँ हैं। पूर्वी भी यह आपका सब वैदिक रूप है। ईड आपने पहले बता चुके हैं, ईड स्तु धातु से बनता है, ठीक है ना। और इस तरह से यहाँ पर इस मंत्र का भावार्थ हुआ। और आगे क्या लिखा है देखिए, इसमें लिखा है और वो अग्निदेव किस प्रकार के हैं। तृतीय मंत्र में कहते हैं ओम अग्निनारयमस्नवत पोषमेव दिवे दिवे यशशं वीरवत्तमम्। कहते हैं कि अग्निना दिवे दिवे, अर्थात वह अग्निदेव दिवे दिवे दिन प्रतिदिन, वह अग्निदेव दिन प्रतिदिन क्या करते हैं, एव पोष यज्ञास वीरवत्तमम्, एव पोषम, अर्थात वह पोषण को प्राप्त करते हैं। वह अग्निदेव, अग्नि न माने अग्नि के द्वारा, ये कहिएगा कि अग्निना
अग्नि के द्वारा दिन प्रतिदिन मनुष्य पोषण को प्राप्त होते हैं, यशम यश को प्राप्त करते हैं, वीरवत्तमम और क्या करते हैं अर्थात वीर पुत्रों से युक्त हो जाते हैं, वीर पुत्रों को प्राप्त करते हैं। रयम अस्नवत, रयम कहते हैं धन के लिए, और वह यज्ञ करने वाले जो मनुष्य हैं वह धन को प्राप्त करते हैं। दोबारा देखेंगे क्या लिखा है, ओम अग्निना, जो मनुष्य अर्थात यज्ञ करते हैं, अग्निदेव की स्तुति करते हैं, वो अग्निदेव के द्वारा दिन प्रतिदिन एवं पोषम पुष्ट होते हैं, वृद्धि को प्राप्त करते हैं। किस किस के माध्यम से, यशसम यश को प्राप्त करते हैं, वीरवत्तमम वीर संतानों से युक्त होते हैं, और रयम अस्नवत धन को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के वो अग्नि देवता है। ठीक है, दिव्य दिव्य दिन प्रतिदिन सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है ना। और गायत्री छंद में आप जानते हैं 24 अक्षर होते हैं, 8 8 8 3 चरण हैं, और इसमें भी 24 अक्षर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है, ओम अग्नेयम यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि सदेवेषु इह गच्छति, सदेवेषु गच्छति, यह नहीं है, क्षमता। दोबारा पढ़ेंगे एक बार, ओम अग्नेयम यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि सदेवेषु गच्छति, सदेवेषु गच्छति। अग्नियम अध्वरम यज्ञम विश्वतः, अर्थात अग्निदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, अग्निदेव की स्तुति कर रहे हैं, हे अग्निदेव, यम अध्वरम अर्थात जिस हिंसा रहित यज्ञ को, कैसे यज्ञ को, जिस हिंसा रहित यज्ञ को, जिसमें कोई हिंसा न हो, ऐसे उस यज्ञ को विश्वतः सब ओर से पर्यभूषसी अर्थात आभूषित करते हो। हे अग्निदेव, जिस हिंसा रहित यज्ञ को तुम चारों तरफ से अर्थात सब ओर से सुशोभित करते हो, परिभूह है ना, परिभूह अस्य देवेषु गच्छति, अर्थात वह यज्ञ सहवन, वही यज्ञ निश्चित रूप से कहाँ पहुँचता है, देवेषु गच्छति अर्थात देवताओं तक पहुँचता है, वह देवताओं तक पहुँचता है। लेकिन हे अग्निदेव, जिस हिंसा रहित यज्ञ को क्या करते हो, चारों ओर से, हिंसा रहित यज्ञ को चारों ओर से, है ना, विश्व तो माने चारों ओर से, यानी सब ओर से पर्यभूषित अर्थात आभूषित करते हो, वह निश्चित रूप से वह यज्ञ कहाँ, देवेषु गच्छति अर्थात वह देवताओं को प्राप्त होता है, या देवताओं तक जाता है, या देवताओं को प्राप्त होता है। ठीक है ना। अध्वरम अर्थात न विद्युध्वर हिंसा यत्र स अध्वरः, अर्थात जहाँ जिसमें हिंसा न हो वो अध्वर है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं देखिए, लिखा है, ओम अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यचित्रस्रवस्तमः देवो देवी विरागमत। और कहते हैं, होता कविकृतः सत्यः, अर्थात यज्ञ में देवताओं को बुलाने वाला जो होता है ना, अर्थात जो आहुति को देवताओं तक पहुंचाते हैं, ऐसे उस होता अर्थात यज्ञ में देवताओं को बुलाने वाला, कविक्रतु हो उत्कृष्ट बुद्धि प्रदान करने वाला, सत्य अर्थात सत्य स्वरूप, चित्र स्रवस्तमः अर्थात अत्यधिक कीर्ति से युक्त, देवः अर्थात देव प्रकाश से युक्त, वह अग्निदेवता देवे भी आगमत देवताओं के साथ इस यज्ञ में आवे। क्या है कि वह होता अर्थात
जो देवताओं तक हवि को पहुंचाने का काम करता है। कवि क्रतुः, और कैसा है? कवि की प्रज्ञा, उत्कृष्ट बुद्धि वाला। सत्यः, सत्य स्वरूप है। चित्र स्रवस्तमः, अर्थात अत्यधिक कीर्ति से युक्त है। ऐसा वह देवता, ऐसा वह अग्निदेव, देवी भी आगमत, अन्य देवताओं के साथ इस यज्ञ में प्रस्थान, इस यज्ञ में आए, या इस अन्य देवताओं के साथ, देवी माने देवताओं के साथ इस यज्ञ में पधारे, ऐसी मैं अग्निदेव से स्तुति करता हूँ। एक बार फिर देख लीजिए, अर्थात जो देवताओं को होता, जो आहुति के माध्यम से देवताओं को आवाहन करता है, अर्थात देवताओं को बुलाता है। कवि क्रतुः, अर्थात जो कवि की प्रज्ञा वाला, अर्थात उत्कृष्ट बुद्धि वाला है, सत्य स्वरूप वाला है। कीर्ति चित्र सर्वस्तमः, कीर्ति से युक्त है। ऐसा हुआ अग्निदेवता अन्य देवताओं के साथ इस यज्ञ में आवे, इस यज्ञ में हम आवाहन करते हैं कि इस यज्ञ में पधारे। ठीक है, आगे मंत्र है, इस सूक्त का छठा मंत्र होगा क्या? ओम यदंगदासु से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यमंगिरः। और कहते हैं, हे अग्निदेव, अग्नम, हे अग्निदेव अंगम दासु से, अर्थात तुम कैसे हो? हवि प्रदान करने वाले के लिए, हे अग्निदेवता अग्नि प्रदान करने वाले के लिए, दासों से माने हवि प्रदान करने वाले जो यजमान हैं, उस यजमान के लिए भद्रम करिष्यसि, कल्याण करोगे। हे अग्निदेवता, जो यज्ञ करने वाला है, जो आहुति प्रदान करने वाला है, उसके लिए तुम भद्रम करिष्यसि, उसका कल्याण करोगे। तवे तत्य सत्यमंगिरः, अर्थात उसमें किंचित मात्र में, अंगिरा माने अंगिरा ऋषि को जन्म देने वाले हे देव, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। अंगिरा ऋषि को जन्म देने वाले, अंगिरा ऋषि को उत्पन्न करने वाले हे अग्निदेव, ये सत्य माने सत्य ही है, अर्थात इसमें ये कोई निसंदेह नहीं है कि आप उनको कल्याण नहीं करोगे, अर्थात ये सत्य है। अंगिरा माने अंगिरा ऋषि को जन्म देने वाले हे अग्निदेव, ये सत्य है कि आप जो आपका क्या करेगा, अर्थात आहुति प्रदान करेगा उस यजमान के लिए, तुम निश्चित रूप से उसका भद्रम कर, भद्रम माने कल्याण करोगे। तब इत यह सत्य अंगिरः सत्यम, यह अंगिरा ऋषि को जन्म देने वाले अग्निदेव, यह सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी असत्य नहीं है, झूठ नहीं है, कि जिसको जो तुम्हें आहुति प्रदान करेगा, अर्थात जो यजमान आहुति प्रदान करेगा, उसका निश्चित रूप से आप कल्याण करोगे। ठीक है, इसमें किंचित मात्र भी असत्य नहीं है, अर्थात वह सत्य है। ठीक है, और क्या लिखा है आगे? श्लोक है, 7वां श्लोक है, सॉरी मंत्र है। 7वें मंत्र में क्या लिखा है? ओम उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्रधिया वयम नमो भरंत एमसी। और कहते हैं, हे अग्नि, अग्नि माने अग्निदेवता, वयम माने हम सब, दिवे दिवे दोषावस्थः, दिन प्रतिदिन, दोषावस्थ माने दिन रात्रि और प्रातःकाल बना दिन और रात्रि, दिवे माने प्रतिदिन, दिन रात्रि, धिया, धिया माने बुद्धि से हम क्या करते हैं? नमः, हम सब नमस्कार करते हुए, उपत्वा आइमसी, हम तुम्हारे समीप आते हैं, तुम्हारे निकट आते हैं। हे अग्निदेव, हम सब दिन प्रतिदिन, रात दिन बुद्धि से नमः भरंतः, नमस्कार करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए, उपत्वा आइमसी, हम तुम्हारे समीप आते हैं, या हम एमसी माने तुम्हारे समीप पहुंचते हैं, ऐसी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे अग्निदेव, हम दिवे दिवे मतलब दिन प्रतिदिन, दोषावस्था मतलब रात दिन, दिन प्रतिदिन रात दिन, धिया नमः भरंतः, आपको
उत्तम बुद्धि के द्वारा नमस्कार करते हुए उपत्वा आइमसी, हम तुम्हारे समीप पहुँचते हैं या हम तुम्हारे समीप आते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, देखिए आगे मंत्र है, 8वां मंत्र है। इसमें जो सूक्त है अग्नि सूक्त पहला, इसमें कुल 9 मंत्र हैं और ये 8वां मंत्र है। ठीक है, तो 8वें मंत्र में क्या लिखा है इसको हम पढ़ते हैं। ओम राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवं वर्धमानं स्वेदमे। और कहते हैं राजन्तम अर्थात प्रकाशित होते हुए, राजन्तम प्रकाशित होते हुए, अध्वराणाम हिंसा से रहित मंत्रों के, गोपा अर्थात हिंसा से रहित जो यज्ञ हैं उनके तुम रक्षक हो। प्रकाशमान होते हुए, राजन्तम माने प्रकाशमान होते हुए, हिंसा से रहित यज्ञों के रक्षक, अमृतस्य अर्थात अमृत या सत्य धर्म का क्या करने वाले हो। आगे लिखा है दीदिवम स्वेदमे वर्धमानः, अर्थात दीदिवम जो प्रकाशक हैं वह स्वेदमे अपने इस यज्ञशाला में, अर्थात आपकी यज्ञशाला में, वर्धमान बढ़ते हुए हम आपके समीप दिन प्रतिदिन आते हैं या आपके निकट हम पहुंचते हैं। हे अग्निदेव, प्रकाशमान होते हुए यज्ञ गोपाम हिंसरत यज्ञों के रक्षक, सत्य स्वरूप दीप्तिमान उस वर्धमान बढ़ते हुए आपके घर में, दमे माने घर में, घर का मतलब यज्ञशाला में हम दिन प्रतिदिन पहुंचते हैं या निरंतर बढ़ते हैं। ठीक है ना, अर्थात आपकी जो यज्ञशाला है उसमें हम निरंतर आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं अंतिम श्लोक है, इसको देख लीजिए। वो सॉरी, श्लोक बार बार कह रहा हूं मैं, क्षमा करिए। मंत्र है, अंतिम मंत्र है क्या। ओम सनः पितेव सूनवे अग्ने सोपायनो भव सच स्वानः स्वस्तये। और कहते हैं हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, सूनवे पिता एवं, सूनवे पिता एवं, सूर्य माने पुत्र के लिए, पिता एवं माने पिता की तरह। जैसे हे अग्निदेव, जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए सहज ही कैसा होता है, सुपायनः उपलब्ध हो जाता है, कल्याणकारी होता है, हितकारी होता है। हे अग्निदेव, जैसे एक पिता अपने सूनवे पुत्र के लिए सुपायनः अर्थात सहज हितकारी होता है, कल्याणकारी होता है, वैसे ही नह हमारे लिए स्वस्थ सुचस्य, आप हे अग्नि हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमारे लिए कल्याणकारी बनो, हमारे के लिए सहज ही उपलब्ध वाले हो जाओ। हे अग्निदेव, हम आपसे विनती कर रहे हैं, हम आपसे प्रार्थना, आपकी स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं। हे अग्निदेव, जैसे एक पिता एवं पिता के समान, जैसे एक पिता अपने पुत्र का कल्याण करता है, जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए सदैव आसानी से उपलब्ध हो जाता, सुबह माने आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उसी प्रकार हे अग्निदेव नह स्वस्थ है सचस्व, आप हमारा कल्याण करो, आप हमारे साथ रहो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करो, हम आपकी स्तुति करते हैं। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो चलिए अगले सूक्त के लिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले सूक्त में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।